हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमएस। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम डिटेल से देखेंगे 600 BC से लेकर 600 सेंचुरी या फिर AD तक की जितने भी इवेंट्स हैं उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। मेजरली यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किनका, मौर्यन एम्पायर का। ठीक है, मौर्यन एम्पायर का बैकग्राउंड देखेंगे हम और पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और अच्छे से जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देख लेते हैं एक टाइमलाइन जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हमें डिटेल से पता चल जाएगा। तो देखो बच्चों, ये जो हमारे पास 600 BC है, तो 600 BC में हम क्या पढ़ेंगे, 600 BC में तो हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। ठीक है, और 600 सेंचुरी या फिर आप AD कह दीजिए, इसमें हम डिस्कस करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में कि गुप्ता डायनेस्टी में इस टाइम पीरियड पर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी जो है क्रिएट हो चुकी थी। तो चैप्टर में हम टाइमलाइन, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सब चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे जो है स्टेट्स बनी। ठीक है, उनके बारे में भी हम देखेंगे कि कैसे जो है स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और किस टाइम पीरियड में किस टाइप की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल हुई, कैसे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है की जाती थी एट दैट टाइम, जो हम चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं 600 BC से लेकर 600 सेंचुरी तक की जो भी सारी बातें हैं वो। अब देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। हमने डिटेल से देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड भी आप सभी को याद होना चाहिए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या टाइम पीरियड था, अगर कोई बच्चा मुझे बता सके तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकता है। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 2600 से लेकर 1900 BCE तक का जो टाइम था वो था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो टाइम पीरियड है ये हम कौन सी फेज़ में कैटेगराइज करते थे, तो इसे हम मैच्योर फेज़ में कैटेगराइज करते थे, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो अब क्या है कि जब ये हम कह सकते हैं कि जब ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई यानी कि लुप्त हो गई, तो अर्ली सेटलमेंट्स जो है उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अर्ली सेटलमेंट होने शुरू हो गई। जब ये जो हमारी सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन है, इसका क्या हो गया था, इंडस सिविलाइजेशन का पूरी तरह से क्या हो गया था, एंड हो गया था। तो क्या हुआ था कि अर्ली सिविलाइजेशन जो है उन्होंने सेटल होना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो और भी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ये टाइम पीरियड था वो लर्न नहीं था, तो वो इस चीज़ को लर्न कर लें कि 2600 से लेकर 1900 BC तक जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था। अब 1900 BC में जो था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ये क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। तो अब 1900 BCE के बाद क्या हुआ था, अर्ली सेटलमेंट्स होना शुरू हो गए थे। ठीक है, 1900 BC के बाद अर्ली सेटलमेंट जो है होना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो अब क्या है, हम ये डिस्कस करेंगे कि 1900 BC के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव आए। ठीक है, जो हमें इस चैप्टर में मेजरली हेल्प करेंगे पढ़ने के लिए। अब क्या है कि 1900 BC के बाद काफ़ी टाइम तक जो है लोग तो आए होंगे ना, ह्यूमंस तो इवॉल्व हुए होंगे। तो ये माना जाता है, हमारे जो कुछ लोग हैं, जो एविडेंस हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं कि क्या हुआ था, जो ऋग्वेद है, ठीक है, जो हमारा वेद है, हमारे 4 वेद है ना, ठीक है, उसमें से जो फर्स्ट वेद है ऋग्वेद, उसे कंपोस्ट कर लिया गया था आफ्टर द 1900 BCE। अब इस ऋग्वेद को कहाँ पर कंपोस्ट किया गया था बच्चों, तो इस ऋग्वेद को कंपोज किया गया था इंडस वैली के किनारे, इंडस
इंडस वैली के सराउंडिंग्स में ऋग्वेद को कंपोज कर लिया गया था। अब इंडस वैली और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके किनारे इस ऋग्वेद को, हमारा इतना जो पॉपुलर और जो बड़ा ऋग्वेद है उसे क्या कर लिया गया था, कंपोज कर लिया गया था। अब इंडस तो आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ, यानी कि वो नदियाँ जो क्या होती हैं, एक बड़ी नदी में आकर गिर जाती हैं, आकर समा जाती हैं, इवोल्व हो जाती हैं। तो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के पास क्या हुआ, इस ऋग्वेद को क्या किया गया था, कंपोज किया गया था। अब और क्या एविडेंस मिले हैं, अब हमें ये भी एविडेंस मिले हैं पैस्टोरल पॉपुलेशन के। किसके एविडेंसों की बात कर रही हूँ मैं, पैस्टोरल पॉपुलेशन के एविडेंस की बात कर रही हूँ। मैंने अभी बात की बच्चों की पैस्टोरल पॉपुलेशन की बात कर रही थी मैं, कि पैस्टोरल पॉपुलेशन एक्चुअल में होती क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि 1900 BC में क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। अब एक सिविलाइजेशन मान लो खत्म हो गई तो लोग ऐसे थोड़ी ना है कि अपना जीना ही बंद कर देंगे। अब लोग क्या करेंगे, कहीं और जाकर क्या होंगे, माइग्रेट करेंगे, ठीक है, कहीं और जाकर रहेंगे। तो वहाँ जाकर जो है लोग रहते थे, ठीक है, वहाँ पर वर्क करते थे, ठीक है। जैसे पिछले चैप्टर में शायद आपकी क्लास में ये डिस्कस नहीं होगा, क्लास 11th में ये बात डिस्कस की गई थी कि जो ह्यूमंस थे, जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे, वो अगर कहीं जाकर अपने कुछ टाइम की सेटलमेंट बनाते थे, एक टाइप की सेटलमेंट बनाते थे, उस सेटलमेंट को बोला जाता था टेरा अमाटा, ठीक है। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कहीं जाते थे, ठीक है, पेस्टोरल एक्टिविटीज़ करते थे। पेस्टोरल एक्टिविटीज़ क्या, चरहा गाना, मतलब क्या है, इसको एग्जैक्ट हिंदी में क्या बोलेंगे ये मुझे नहीं पता, बट इसका जो एक्सप्लेन है वो मैं आपको कर देती हूँ। पैस्टोरल पॉपुलेशन ये होती है कि जो टाइम टू टाइम माइग्रेट करती रहती है, उनके साथ क्या होते हैं, उनके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं जिनको वो अलग अलग जगह पर जाते हैं लेकर, ताकि वो क्या कर सके, अपनी जो पैस्टोरल एनिमल्स हैं, अपने जो पालतू जानवर हैं, उनको क्या कर सके, फीड कर सके, उनको जो प्रॉपर जो है उनका खाना मिल सके। इसी चीज़ को वो जो लोग जाते हैं अलग अलग जगह पे माइग्रेट करते हैं, इसी चीज़ को बोला जाता है पैस्टोरल पॉपुलेशन। और ये लोग अगर कहीं जाकर, जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कहीं जाकर अपनी सेटलमेंट बना लेते थे, तो उस सेटलमेंट को बोला जाता था टेरा अमाटा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो कि ये जो लोग हैं, पहले हमने देखा था कि ये लोग हंटिंग करते थे नॉर्मली, ठीक है, हंटिंग ये अलग अलग जगहों पे जाकर करते थे, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने क्या किया था, एक जगह पर सेटल डाउन हो गए थे, और सेटल डाउन होकर ये लोग क्या करने लग गए थे, एग्रीकल्चर करने लग गए थे, ठीक है। जिन जानवरों का, जिन एनिमल्स का ये लोग शिकार करते थे, उनको इन्होंने क्या कर दिया था, पालना शुरू कर दिया था, डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आप अगर बुक्स साथ में पढ़ते हो तो आपने एक वर्ड ज़रूर सुना होगा बच्चों, वो वर्ड क्या है, वो वर्ड है मेगालिथ। क्या वर्ड है, मेगालिथ। तो ये मेगालिथ के जो एविडेंस हैं वो भी हमें मिले हैं। तो अब ये मेगालिथ है, ये क्या चीज़ है, तो देखो बच्चों, जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी, ठीक है, उसके बाद जो लोग हैं, ठीक है, कहीं रुककर उन्होंने क्या की, बड़ी बड़ी जो है स्ट्रक्चर्स बनाई, क्या करी, बिग सेटलमेंट्स, बिग जो स्ट्रक्चर्स है उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों से उन्होंने सेटलमेंट्स को बनाना शुरू कर दिया, या फिर बड़े बड़े घर वगैरह जो है वो उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। अब जिन पत्थरों से ये वो बड़ी स्ट्रक्चर, बड़े घर जो है वो बनाते थे, तो वो उन पत्थरों को, उसको क्या कहा जाता था, उसको बोला जाता था बच्चों मेगालिथ एज। क्या बोला जाता था, मेगालिथ एज। अगर कोई हिंदी में इस वर्ड को जानना चाहता है तो मेगालिथ एज को बोला जाता है बच्चों महापाषाण। क्या बोला जाता है, महापाषाण। पाषाण युग भी था, महापाषाण भी था, ठीक है। तो ये कुछ युग थे, ठीक है, इनको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इनको बोलते हैं मेगालिथ, ठीक है। तो महापाषाण जो युग है वो मेगालिथ एज हो गई। अब ये मेगालिथ एज क्या होती है बच्चों, जो लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बाद एक जगह रुककर क्या करने लग गए थे, वो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स का निर्माण करने लग गए थे, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स बनाने लग गए थे। अब जिन पत्थरों से वो ये बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करते थे, उन्हीं पत्थरों को क्या बोला गया है, उन्हीं को बोला गया है मेगालिथ एज। तो ये आपको जो है थोड़ा समझ आया होगा। तो मतलब क्या है कि 1900 BC में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुई, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, बेसिकली इस चैप्टर में हम वही सब चेंजेस डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग से पहले ही बता दिया कि 600 BC में हम किन की बात करेंगे,
मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे और 600 सेंचुरी में हम किसकी बात करेंगे, जो गुप्त डायनेस्टी है उनकी बात जो है हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का आपका होमवर्क यही है कि जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है आप अपनी लैंग्वेज में इसे राइट डाउन कर लें अपनी नोटबुक्स में। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।